तारीख थी 4 जून 2025। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेकेंड टेस्ट मैच का तीसरा दिन। महज 1 घंटे का खेल था, लेकिन इस 1 घंटे में वो सब हुआ जिसने मैच की दिशा ही बदल दी। इंग्लैंड की उम्मीदें जॉय रूट और बेन स्टोक्स के भरोसे थी, लेकिन सिराज की 2 धारदार गेंदों ने वो भरोसा चकनाचूर कर दिया। जब भारतीय गेंदबाजी की आग में एक के बाद एक इंग्लिश विकेट गिरने लगे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक तूफान बनकर उभरेंगे। ये कहानी है तीसरे दिन की, जहां एक पल में भारत के पास था मैच और अगले ही पल इंग्लैंड ने कर दिया पलटवार। और अब शुरू करते हैं तीसरे दिन की पूरी कहानी, ओवर दर ओवर। तीसरे दिन का खेल शुरू होते ही इंग्लैंड की उम्मीदें जॉय रूट और हैरी ब्रूक पर टिकी थी। रूट 18 रन और हैरी ब्रूक 30 रन से आगे खेलने उतरे, लेकिन जल्द ही मोहम्मद सिराज ने भारत को बड़ा कामयाबी दिलाई। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने जॉय रूट को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराया। रूट सिर्फ 22 रन ही बना सके। अभी मैदान पर सन्नाटा छाया ही था कि अगले ही गेंद पर सिराज ने नया तूफान खड़ा कर दिया। इस बार शिकार बने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, जो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इस तरह सिराज ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर पूरे स्टेडियम में हलचल मचा दी। हालांकि हैट्रिक बॉल पर जेमी स्मिथ ने चौका मारकर खतरा टाल दिया। स्मिथ के उस चौके के साथ ही इंग्लैंड की पारी में थोड़ा स्थिरता आई। 25वें ओवर में उन्होंने 1 रन लेकर टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। इसके बाद हैरी ब्रूक ने मोर्चा संभाला। उन्होंने 29वें ओवर में सिराज की गेंद पर 3 रन लेते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। ये उनका लगातार दूसरा हाफ सेंचुरी था। प्रसिद्ध कृष्णा का 32वां ओवर इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुआ। स्मिथ ने इस ओवर में 4 चौके और 1 छक्का लगाया, यानी कुल 23 रन बटोरे। इसी ओवर में हैरी ब्रूक और स्मिथ के छठे विकेट की 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हुई। अगले ही ओवर में स्मिथ ने जडेजा के खिलाफ 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। 37वें ओवर में जडेजा की गेंद पर ब्रूक का शॉट सीधा फर्स्ट स्लिप में खड़े शुभमन गिल के सिर पर लगा। गेंद इतनी तेज थी कि गिल रिएक्ट भी नहीं कर सके। पीजीओ ने तुरंत मैदान में आकर जांच की। इसके साथ ड्रॉप कैच ही हैरी ब्रूक को 2 रन मिले और वो 63 रन पर खेल रहे थे। इसी के साथ हैरी ब्रूक और स्मिथ की साझेदारी और भी मजबूत होती गई। 39वें ओवर में स्मिथ ने जडेजा की एक गेंद पर छक्का और 1 चौका मारकर इंग्लैंड का स्कोर 200 पार पहुंचाया। 42वें ओवर में स्मिथ को फिर जीवन दान मिला। इस बार वाशिंगटन सुंदर ने कैच छूटा, तब वे 91 रन पर खेल रहे थे। इंग्लैंड ने तीसरे दिन के पहले सेशन में सिर्फ 2 विकेट गंवाकर 172 रन बना डाले। 84 पर 5 विकेट गंवाने के बाद स्मिथ और ब्रूक ने 165 रन की साझेदारी कर ली थी। लंच से पहले स्मिथ ने 80 गेंदों में शतक ठोक डाला, जो इंग्लैंड की ओर से टेस्ट इतिहास का सबसे तेज शतक था। फिर 91वें ओवर में हैरी ब्रूक ने प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। ये उनके टेस्ट करियर का 9वां शतक था। 54वें ओवर में स्मिथ को फिर जीवनदान मिला जब ऋषभ पंत ने उनका कैच ड्रॉप किया। तब ब्रूक और स्मिथ ने 200 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। इसी साझेदारी के दम पर इंग्लैंड ने 300 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। वहीं 83वें ओवर में भारत को बड़ी सफलता मिली। आकाशदीप ने ब्रूक को बोल्ड कर दिया। ब्रूक 158 रन बनाकर आउट हुए और 303 रनों की पार्टनरशिप भी टूट गई। इसके बाद भारत ने तेजी से विकेट चटकाए। 87वें ओवर में वोक्स 5 रन पर आउट हुए। फिर 88वें ओवर में ब्रायन कास को सिराज ने एलबीडब्ल्यू किया और इसके बाद 9वें ओवर में जॉश टंग एलबीडब्ल्यू हुए और अगली ही गेंद पर बशीर भी बोल्ड हो गए। सिराज ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर पारी को समेट दिया। इंग्लैंड की पहली पारी 407 रन पर सिमट गई। भारत को 180 रन की बढ़त मिली। जेमी स्मिथ 184 रन पर नाबाद लौटे और भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 6 विकेट झटके।